नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे बस क्यू टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट उन माता बहनों उन भाइयों के लिए जिन्हें खांसी की समस्या रहती हो, जिन्हें सूखी खांसी रहती है, कुत्ते वाली खांसी रहती हो, बलगम वाली खांसी रहती हो, खांसी की वजह से नाक कान गला बंद रहता हो, बलगम वाली खांसी लगातार बहती रहती है, कुत्ते वाली खांसी लगातार उठती रहती है, गले में इरिटेशन रहती है, जुकाम सा ही बन जाता है, आंखों से पानी लगातार आता रहता है, गले में खराश रहती है, एलर्जी वाली खांसी रहती है, कवैट कफ रहता है, या फिर क्या कहते हैं खकार वाली खांसी रहती है, लगातार दम उठता रहता है, तो वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखना ना भूले ताकि आप इस बस क्यू टैबलेट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाएं और इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएं। जो भी हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं बस क्यू टैबलेट न्यू की के बारे में। इसे किस कंपनी ने बनाया है? इसे जाइडस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया है। अब बात करते हैं कंपनी ने इसके अंदर क्या चीजें डाली हुई है और किन सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। कंपनी ने इसके अंदर 4-5 सॉल्ट मिलाए हुए हैं। ये 4-5 तरह की दवाइयों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले इसकी एमआरपी के बारे में जान लेते हैं। कितना रुपए की मार्केट अवेलेबल है? मार्केट के अंदर आपको 70 रुपए की 10 टैबलेट देखने को मिलेगी। आप इसे इजीली किसी भी मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी इजीली 1 mg से मंगा सकते हैं। शेड्यूल एच कर रखा है तो डॉक्टर के पर्चे के साथ ही आपको ये टैबलेट मिलेगी। 2 साल की एक्सपायरी में देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं कंपनी ने इसके अंदर चीजें डाली हैं और किन सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। कंपनी ने हर गोली के अंदर, हर टैबलेट के अंदर पैरासीटामोल मिलाया हुआ है, जो कि हमारा 325 mg होता है। दूसरा हमारा सॉल्ट है फेनाइलनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि 5 mg होता है। तीसरा हमारा सॉल्ट है ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि 8 mg होता है। चौथा हमारा सॉल्ट है ग्वानिफिजीन, जो कि हमारा 100 mg होता है। पांचवा हमारा सॉल्ट है क्लोरफेनामाइन मेलेट, जो कि हमारा 2 mg होता है। तो इन 5 तरह के सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। अब जान लेते हैं कि ये पांचों सॉल्ट किस प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे कि हमारा पहला सॉल्ट है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल के बारे में आप सब जानते हैं, ये क्या कार्य करता है? पैरासीटामोल हमारा फीवर को कम करने का कार्य करता है। ये हमारा एनाल्जेसिक्स और एंटीबायोटिक दोनों होता है। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? एनाल्जेसिक्स वो एजेंट होते हैं जो कि हमारे पेन को कम करने का कार्य करते हैं। जो पैरासीटामोल होता है वो एनाल्जेसिक्स के साथ हमारा एंटीबायोटिक होता है। एनाल्जेसिक्स का कम इफेक्ट होता है, यानी कि फीवर को तो कम करता ही करता है। एंटीबायोटिक वो एजेंट होते हैं जो कि फीवर को कम करने का कार्य करते हैं, बुखार को कम करने का कार्य करते हैं। एनाल्जेसिक दर्द को कम करते हैं, तो इसका एंटीबायोटिक इफेक्ट भी होता है और वीक एनाल्जेसिक इफेक्ट भी होता है। तो दर्द के साथ साथ ये बुखार को कम करने का कार्य करती है ये टैबलेट। इसके अंदर 325 mg मिली होती है। दूसरे हमारे सॉल्ट के बारे में जान लेते हैं। फेनाइलनेफ्रिन जो इसके अंदर होता है, फेनाइलनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि हमारा 5 mg होता है। फेनाइलनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड हमारा एक नेजल डीकंजेस्टेंट होता है, जो कि क्या काम करता है? जो हमारे जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उनको खोलने का कार्य करता है। उससे क्या होता है कि वो खुल जाते हैं, तो जो हमारा रहट है, जुकाम है, जो हमारी स्टिफनेस हो रही है नाक के अंदर, गले के अंदर खकार बन रही है, वो हमारी खुल जाती है। ब्लड वेसल्स खुल जाती है, नाक खुल जाती है, गला खुल जाता है। जिससे कि क्या होता है कि जो खकार है, जो म्यूकस है, जो हमारा म्यूकस बन रहा है, वो बाहर आना चालू हो जाता है। अगले सॉल्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्लोरफेनामाइन मेलेट, जो कि हमारा 2 mg होता है। क्लोरफेनामाइन मेलेट हमारा एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है। एंटी एलर्जिक से नाम से ही पता पड़ रहा है, ये एलर्जी की जो रिएक्शन बन रही है, एलर्जी की जो खांसी हो रही है। आजकल क्या होता है कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। हम और आप बाहर जाते हैं, देखते हैं दिल्ली एनसीआर में, फिर और कहीं इलाके में, लोकल में भी आजकल तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है। पॉल्यूशन की वजह से धूल मिट्टी पॉल्यूशन और की वाहनों का पॉल्यूशन की वजह से खांसी बन जाती है, कभी कभार सूखी खांसी हो जाती है। तो खांसी लगातार आती रहती है, दम लगातार उठता रहता है। तो उन तरह की जो एलर्जिक हमारी खांसी होती है, उनसे रिलीफ देने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, उनके जो सिम्टम्स बन जाते हैं, जैसे कि रनिंग नोज, लगातार नाक का बहरा, वेट्रीज आई, कई बार आंखों में भी पानी सा आने लगता है, हल्का फीवर सा हो जाता है, छींके लगातार आने लगती है, खांसी लगातार हो जाती है। तो उन सारी तरह की जो सिम्टम्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का, जो हमारी क्लोफेनामाइलेट है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारा डेक्सो वो आता है ग्वानिफिजीन। ग्वानिफिजीन जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है, ये कार्य कार्य करता है। ग्वानिफिजीन हमारे एक तरह के कफ को निकालने वाला सॉल्ट होता है, जो कि कफ को निकालने का कार्य करता है। जैसे कि कफ आता है, बहुत से लोगों को क्या रहता है कि कफ की शिकायत रहती है,
कफ की शिकायत बनी रहती है तो कफ को निकालने के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन होती है। ये हमारे कफ को निकालने का कार्य करता है। जो ब्रोमोहेक्सिन होता है वो म्यूकोलाइटिक होता है, जो क्या काम करता है हमारी जो हमारी कहते हैं लूजन कर देता है म्यूकस को, यानी कम कर देता है, जिसे हम फैलगम कहते हैं इंग्लिश में। तो उसको ये कम करने का कार्य करता है, उसे धीरे-धीरे जो क्या कहते हैं स्मूथनेस बना के उसे बाहर निकालने का कार्य करता है। जिससे कि क्या होता है कि कफ हमारा जल्दी से जल्द बाहर आता है और ब्रोमोहेक्सिन का काम ये होता है। गुआनिफिजीन एक हमारा एक्सपोर्टोरेंट होता है जो कि हमारा क्या कार्य करता है, ये हमारा उन्हें कम कर देता है, जो हमारी स्टिकनेस म्यूकस की जो फैलगम होती है उसकी स्टिकनेस को कम कर देता है, जकड़न को कम कर देता है, उसे घटाता जाता है और इजीली हेल्प करता है हमारे एयरवेज से बाहर आने के लिए, उसका हेल्प करता है। हमारे जो क्या कहते हैं जुकाम को खांसी को इजीली बाहर आने का ये कार्य करता है। तो इस प्रकार के सॉल्ट आपको इस टैबलेट में देखने को मिलते हैं। क्लोरफेनामाइन मेलेट के बारे में मैंने बता दिया, गुआनिफिजीन के बारे में बता दिया और ब्रोमोहेक्सिन के बारे में बता दिया, फेनिलएल्फाइन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में बता दिया, पैरासीटामोल के बारे में बता दिया। तो इन चीजों से मिलकर बनी होती है। 2 साल के एक्सपेरिमेंट हमें इसमें देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में, फिर बात करेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। डोज के बारे में बात की जाए तो दिन डॉक्टर अगर किसी को कम खांसी जुकाम बुखार रहता है तो दिन में एक बार प्रिस्क्राइब की जाती है। तो आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखा आएगा ओडी डोज, यानी दिन में एक बार खाना खाने के बाद। और जो अगर किसी को ज्यादा रहती है तो ये दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब की जाती है। 2 बार में कैसे लिखा आएगा, वो लिखा आएगा दिन में 2 बार बीडी डोज दिखाएगी। बीडी का मतलब रहता है दिन में 2 बार। किसी को ज्यादा खांसी रहती है तो दिन में 3 बार प्रिस्क्राइब की जाता है, टीडीएस डोज ये दी जाती है। टीडीएस लिखा आएगा, दिन में 3 बार देनी होती है, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद। इस प्रकार से प्रिस्क्राइब की जाती है। अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इस टैबलेट को लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको इस टैबलेट से किसी प्रकार की घबराहट देखने को मिलती है, किसी प्रकार की बेचैनी देखने को मिलती है, किसी प्रकार की रैशेस देखने को मिलते हैं, किसी प्रकार की उल्टी दे वोमिटिंग देखने को मिलती है या किसी प्रकार के अन्य साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो जो कॉमन साइड इफेक्ट जैसे अगर सिर में दर्द हो गया या फिर क्या कहते हैं रैशेस हो गए, उल्टियाँ हो गई, कोई कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन आपको इनके अलावा भी अगर फिर कोई और साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है, सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप इस बस्क्यू न्यू टैबलेट के बारे में कुछ भी अधिक जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हमें ना भूलें, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। ये टैबलेट काफ़ी अच्छी है उन लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया था, जिन लोगों को जुकाम रहता हो, खांसी रहती हो, चाहे वो सूखी हो चाहे बलगमबारी हो, लगातार आंखों से पानी आता रहता हो, और एलर्जी वाली खांसी रहती हो, बंदनाक सी रहती हो, बलगम वाली खांसी रहती हो, गले में इरिटेशन रहती हो, जुकाम रहता हो, आंखों से पानी लगातार आ रहा है, कुत्ते वाली खांसी लगातार हो रही है, गले में खराश लगातार हो रही है, एलर्जी वाली खांसी लगातार हो रही है, कफ लगातार आ रहा है, और आपके कफ की वजह से छाती में भी दर्द है, आपको हल्का कफ जुकाम खांसी की वजह से फीवर भी बन चुका है, चाहे वो किसी प्रकार की खांसी जुकाम हो, जैसे कि धूल मिट्टी में आजकल हो जाती है, पॉल्यूशन में, सर्दियों में तो क्या है कि जुकाम और खांसी नॉर्मल हो जाते हैं कि पॉल्यूशन जम जाता है, तो जमने की वजह से क्या है कि हम सही तरह से गरारे वगैरह गागल्स वगैरह गरारे वगैरह नहीं कर पाते, इससे कि क्या होता है कि खांसी बन जाती है। आप इस टैबलेट साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण चीज कर सकते हैं, जैसे कि आप सुबह जगते ही आप गरारे करें, थोड़ा गर्म पानी पिएं और गागल्स करें, नमक डाल के भी कर सकते हैं, सिंपल भी कर सकते हैं। सुबह शाम आप कहीं दुकान पे जाते हैं, ऑफिस पे जाते हैं, आने के बाद सीधे गरारे जरूर करें। गरारे करने से क्या होता है कि जो हमारी बहुत हद तक जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे बहुत हद तक जो देखने को मिलती है, धूल पोल्यूशन देखने को मिलती है, वो काफ़ी हद तक निकल जाती है। इससे कि क्या है कि हमें एक स्मूथनेस प्रोवाइड हो जाती है, स्मूथनेस मिलनी चालू हो जाती है, गले में इरिटेशन कम हो जाती है, खांसी जैसे सिम्टम्स दूर हो जाते हैं, जो जो हमारे कारक बन रहे हैं, जो खांसी बना रहे हैं, एलर्जी के बाद जो बन रहे हैं, वो बैक्टीरिया काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, जिससे कि हमें जुकाम खांसी से काफ़ी राहत मिलती है। ये हमारी काफ़ी अच्छी है। आप इसे इजीली ले सकते हैं किसी भी मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी इजीली मंगा सकते हैं डॉक्टर के पर्चे के साथ। 10 टैबलेट आपको देखने को मिलती है, 70 रुपये की मार्केट अवेलेबल है, जायडस कंपनी से बनाती है, काफ़ी अच्छी ये टैबलेट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ हमें बताएं वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप इस टैबलेट के बारे में कुछ भी अधिक जानना चाहते हैं, जैसे कि किन किन लोगों के लिए सेफ है, अगर आप एल्कोहल वगैरह लेते हैं तो उस टैबलेट का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान भी आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि टैबलेट क्या पता किसी प्रकार का हार्म आपको देखने को मिले। और
अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएँ, उनसे ज़रूर पूछें। अगर ड्राइविंग के दौरान भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि थोड़ी नींद भी दिला सकती है, तो उस हिसाब से आप और जो किडनी वाले पेशेंट होते हैं वो ख़ासकर ध्यान रखें कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही करना है। अगर आप इस टैबलेट को ले रहे हैं, आपको बतानी है कि मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, तभी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। लिवर की जिनकी प्रॉब्लम रहती है, लिवर वाले पेशेंट भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएँ कि मुझे इस प्रकार की बीमारी है, लिवर से संबंधित बीमारी है। क्योंकि टैबलेट के अंदर कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं कि जो हानिकारक होते हैं लिवर पेशेंट के लिए, किडनी पेशेंट्स के लिए। तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएँ, जिससे कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। आप एक सेफ, ईज़िली, अच्छी तरह से आप इस टैबलेट को ले पाएँ। तो सारी चीज़ें जानने के बाद ही आप इस टैबलेट को लें। साथ-साथ आप हमेशा ध्यान रखें कि हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है। सिर्फ़ आपकी नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। किसी प्रकार के जोखिम के लिए आप स्वयं ज़िम्मेदार होंगे। हमारा चैनल किसी प्रकार से ज़िम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ़ नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।